इसको आइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसूल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिल अस्फ़िया। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अकाबिर उलमाए तसव्वुफ़ शनावराने दरियाए मारिफत, आज इन हज़रात की मौजूदगी में मैं तसव्वुफ़ के एक मसले पर कुछ गुजारिश करूँगा। मन अरफ़ा नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बह, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। रब को पहचानने का बेहतरीन, आसान तरीन, मुअस्सर तरीन तरीका ये है कि अपने आप को पहचानूं। अपने आप को पहचान लिया तो रब को पहचान लिया। अपनी पहचान के लिए मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि अपनी पहचान के लिए एक सवाल करता हूँ और जवाब नहीं देना, अपने दिल से जवाब को हाजिर करना। दिल में रहे, दिल में चले। दिल में रहे, दिल से चले कि आप कौन हैं। Who are you? You have to introduce yourself to others. दुनिया की कौमों में आपने अपने आप को बताना है कि तुम कौन हो। तो मैं सवाल की शक्ल में आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बताएं कि आप कौन हैं। जवाब, इसका जवाब, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। भाई ये जवाब। और हुजूर कौन है? अल्लाह के रसूल ख़ातम, कि जिनके बाद और कोई रसूल नहीं। तो फिर आपका तारुफ क्या हुआ? आपका तारुफ क्या हुआ कि आप यहाँ के नहीं, आप अपने घरों के नहीं, आप अपनी दुकानों के नहीं, आप अपने कारखानों के नहीं, आप अपने कारोबार के नहीं। सबसे ज़्यादा है कि आप मोहम्मद अरबी की उम्मत हैं और काबा के निशान हैं। ये हजरात जिनके चेहरों पर सुन्नत का नूर चमक रहा है, ये वैसे ही जमा नहीं हो गए। आज से 9 साल पहले खाकवानी साहब यहाँ तशरीफ लाए तो इन्होंने इस बात की इजाज़त दी कि यहाँ जलसा विलायत के नाम पर हम कुछ काम करें। हम उसी उन्वान से काम कर रहे हैं। लेकिन आपका तारुफ क्या है? हम जब पूछे किसे भाई आप कौन हैं, तो कोई जवाब ना दे कि मैं फलाने कारखाने का मालिक हूँ, मैं फलां महकमे का अफसर हूँ। आप इसी नादानी में अपने आप को मार दिया। अगर हमारे यहाँ ये विलायत का ये तसव्वुर कि अपने आप को पहचानूं ये मौजूद होता तो हम पर ये वक्त ना आता। तो आप कौन हैं? हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, या हम अल्लाह के बंदे हैं, या हम काबा के वारिस हैं,
अपनी निस्बतें यहाँ से तोड़ते जाओ और वहाँ से जोड़ते जाओ। तो निस्बत तोड़ना भी सीखो ना। जब लोगों से कहें कि आप अपनी निस्बतें तोड़ लें, तो कई आकर फिर कान में कहते हैं कि तोड़ने नहीं देती। बीवी जो है वो तोड़ने नहीं देती। तो भाई देखो, बात यह है, ये बात अगर वो तोड़ने नहीं देती तो आप फिर उसके तो ना हुए ना, इसके हुए और उसके तो ना हुए। तो मुसलमान की जुबान से अपना ताल्लुक सही ना हो सके तो तवज्जो कीजिए। सबसे पहला निशान दुनिया में क्या था? जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने कायनात को वजूद बख्शा और ये दुनिया की सब बिछाई, तो सबसे पहला निशान क्या हुआ? कुरान कहता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फीहि आयातुम बय्यिनात मकाम इब्राहीम व मन दखलहु काना आमिना। सबसे पहला निशान इस ज़मीन पर अल्लाह ने रखा जिस पर इंसान आए, अपनी पेशानी झुकाएं, इबादत करें, और वो है जहाँ आज काबा है। उस काबा के गिर्द घूमने के लिए आपकी दौड़ धूप है, जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए वीज़ा ले रहे हैं, उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं, सवारी का इंतजाम कर रहे हैं। कब? जब पता हो कि अब उम्र के आखिरी हिस्से को पहुंच रहे हैं और अब तैयारी करनी है, तो आप उसके गिर्द में झूमते होते हैं। तो आप हैं वहाँ के असल में, अपने आप को पहचान लो तो फिर रहमत ही रहमत है, और अपने आप को ना पहचानो। नंबर 2, मैंने जो अर्ज की कि आप पहचाने उस जगह को, अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, खाना काबा को पहचाने। तो साथ साथ ये भी बता दूं, बात समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी कि उस घर का दुश्मन कौन है। उस घर का, आप कहते हैं बैतुल्लाह शरीफ, खाना काबा या मकाम इब्राहीम या बनाए इब्राहीम, कुछ भी कहो, लेकिन उस घर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब, उसका दुश्मन आज हम जिस नाम पर जमा हुए हैं, हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, उसकी ज़ुबान से उसका जो जवाब है कि इसका दुश्मन अंग्रेज़ है। आप जब अपने आप को कहते हैं कि हम उस घर वाला जो है ना बैतुल्लाह, हम वहाँ के हैं, अल्लाह ने वो जगह हमारे लिए बनाई थी, अल्लाह ने हमारे लिए सजाई थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अंग्रेज़। अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया कि जिस तरह भी हो हम छा जाएं इस पर, हम छा जाएं इस पर। किस पर? खाना काबा पर। उन्होंने इसके लिए बहुत पापड़ बेले, तो उनको एक लाइन मिल गई, एक लाइन मिल गई अंग्रेज़ों को। और लाइन क्या मिली? उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक इम्तिहान का मैदान बना दिया गया। वो लाइन क्या मिली कि हुकूमत किसकी है?
गवर्नमेंट सऊदी में किसकी है, बादशाही किसकी है, निज़ाम किसका है? वो निज़ाम था वो उस वक्त तुर्कों का, तुर्की हुकूमत का, आस्ताने की हुकूमत थी। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 4 सिलसिलों में तो हजूर का ख़ानदान रहा ना, काबे का वारिस। हजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक, वो भी कुरैश में से, फिर आए हज़रत उमर, वो भी कुरैश में से, आए उस्मान गनी, वो भी कुरैश में से, आए अली मुर्तज़ा, वो भी कुरैश में से, आए इमाम हसन, वो भी कुरैश से, फिर आए मुआविया, वो भी कुरैश से। सारे एक ही सिलसिले से आए, यानी कुरैश से। लेकिन चल कर आगे कुछ कुरैश कमज़ोर पड़ गए, कुरैश पर कमज़ोर पड़ गए। ख़ानदानों की क़ुव्वत होती है, कुछ उसके ज़ाहरी असबाब होते हैं, कुछ उसके जोग्राफियाई असबाब होते हैं। तो वो जो हजूर का ख़ानदान था, कुरैश 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 कुरैश, वो आए, लेकिन जब वो कमज़ोर पड़ गए तो कुरैश ने कहा कि जब कोई काम ना हो सके तो फिर अपने साथियों में से किसी कुव्वत वाले को ढूंढो। हम मुसलमानों के खलीफा रहे, हमने खिलाफत की, खिलाफत राशिदा की, खिलाफत बनु उमैया की, हमने खिलाफत अब्बासिया की। अब हमसे काम होता नहीं, कमज़ोर पड़ गए हैं। तो हम पूरी उम्मत मोहम्मदिया के कायद हैं, तो हमारे अफराद में तुर्क एक ताकतवर तबका है। तो तुर्कों को कहा कि तुम खिलाफत को संभालो, और जो खिलाफत कायम हुई वो तुर्कों की खिलाफत थी, और उसका नाम है खिलाफत उस्मानिया। और ये उस्मानिया तो उस्मान के नाम पर नहीं, ये तुर्की का है, खिलाफत उस्मानिया। तो जब खिलाफत उस्मानिया तो उन तुर्कों ने कायम की, तो मक्का में हुकूमत किन की चलती थी? तुर्कों की। मदीना में तुर्कों की, हिजाज में तुर्कों की, सारे अरब में तुर्कों की हुकूमत चलती थी, हर जगह तुर्कों की। तो अब अंग्रेज़ों ने एक तरीका इख्तियार किया कि जो तुर्कों की तरफ से जब तुर्कों की हुकूमत हर जगह चलती थी, तो इसका हेडक्वार्टर, कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट इनका वो तो था ना टर्की में। तो टर्की का जो नुमाइंदा था वो यहाँ मक्का मुकरमा में हुकूमत करता था, वो उन्होंने एक अरब को रखा हुआ था, कहा कि तू हमारी तरफ से तू नुमाइंदा है, हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ ये ख़ानदानी इम्तियाज़ कोई चीज़ नहीं, हम सब एक हैं, हमने अब काम को चलाना है, हमारी तरफ से तूने ये काम करना है। तो सल्तनत उस्मानिया का नुमाइंदा कौन था? शरीफ मक्का। तो शरीफ मक्का ने उनकी नुमाइंदगी की कबूल की हुई थी। अंग्रेज़ों ने जो रास्ता निकाल लिया, उन्होंने उसको चुपके से कहा, भाई तू तो नुमाइंदा है टर्की का, तू ही रह, लेकिन अंदर से प्रोग्राम इसी तरह चले जो हम कहें, उस तरह तू कर, क्योंकि हम मुसलमानों को अपने रास्ते में बहुत बड़ी मुखालफत और ताकत समझते हैं। जब तक मुसलमानों को हम दबा न दें, इनमें ये फौजी एहसास, कौमी एहसास, झंडे ऊंचे करना, कौमों से लड़ना, मैदान में आना और कहना कि हम बड़ी कुव्वत है और हम पर हमारे पीछे खुदा की ताकत है और यही पैगंबर की इताअत है, इस तरह की बातें करके उनको राजी रख, तुर्कों को राजी रख, और न हम तुझे जो चाहे देंगे।
तो तुर्की को जब ये मतलब तो तुर्की तो कह रहे थे ना कि हम चूँकि सारे मुसलमानों के नुमाइंदे हैं इसलिए हम लड़ेंगे, इसको बचाएंगे, काबा को बचाएंगे, ताकत अपनी लाएंगे, नक्शा अपना दिखाएंगे। वो तो इस अंदाज में वो तैयार थे बिल्कुल कि हम संभाल लेंगे। लेकिन जब वो लीडर ही उनका नुमाइंदा ही उनको अंदर से मिल जाएंगे अंग्रेज क्या, अब क्या हो? वो जो अंदर से उनके साथ मिला हुआ था, अब मैं इंडिया की पाकिस्तान की बात सुनाऊं, पाकिस्तान में वो खबर मिल गई किसी तरह कि वहाँ ये कुछ हो रहा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा शायर था डॉक्टर इकबाल, अल्लामा इकबाल सियालकोट के, उसने अजीब बात कही। उसने वो जो तुर्की शरीफ था वो हजूर के ख़ानदान का था, हाशमी था, यानी हाशमी हजूर के ख़ानदान है ना, वो हाशमी ख़ानदान का था। तो डॉक्टर इकबाल को हालात का पता, जो बात मैंने आपके सामने की ये इत्तेफाक है सबका, इसका वाक़यात यूँ हैं कि डॉक्टर इकबाल ने नक्शा खींचा, बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, बेचता है हाशमी जो हजूर के कबीले का है, ख़ानदान का है, अरब का है, लेकिन अंग्रेज़ों की चाल पर आकर वो उनके साथ मिल गया। बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफ़ा, खाक व खून में मिल रहा है तुर्क माने सख्त गोश। तुर्क जो है वो मट्टी हो रहा है, खून में लड़ाइयाँ लड़ेगा सारा मैदान, और ये उधर हाशमी उधर जो हाशमी ने काम करना था। बेचता है हाशमी नामूस से दीन मुस्तफ़ा, खाक व खून में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश। अब जब हालात यहाँ तक पहुँचे, जब हालात यहाँ तक पहुँचे तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस शरीफ मक्का ने, उस हाशमी ने कब्जा ही कर लिया और अंग्रेज कामयाब हो गए। जब उन्होंने कब्जा ही कर लिया और वो कामयाब हो गए पूरे, तो उन्होंने कहा उसको कि तुम अपना काम ऐसा करते रहो, लेकिन याद रखो कि हम अंग्रेज़ दुनिया की ताकतवरीन 3 कौम है और हमारी सत्ता इतनी फैली है कि उस पर सूरज कभी भी गुरूब नहीं होता, नहीं सूरज कभी गुरूब ही नहीं होता। यानी बरतानिया एक बहुत बड़ी सल्तनत, बहुत बड़ा मुल्क, इतना कि अगर एक तरफ सूर्य गुरूब है दूसरा निकल आया, कि हमारी इतनी वसी सल्तनत है कि सूरज कभी गुरूब ही नहीं होता। अब उसका हाल क्या हो गया कि अब कभी तुलू ही नहीं होता। जो लोग वहाँ देखते रहते वो धूप को तरसते हैं और कि धूप कहाँ है, तो कहते हैं कि अल्लाह की शान देखो कि जिनको गुरूर था कि हमारी सल्तनत व सूरज कभी गुरूब नहीं होता, अब कहीं तुलू ही नहीं होता। और ये बात चली है वहीं से जहाँ से मैं बात शुरू कर रहा हूँ। अब जब उनके कान ने कहा कि भाई हमारे तो मुताबिक चलना है, तो उसने हाँ करनी थी। उन्होंने जब कब्जा कर लिया तो मक्का का क्या है, अल्लाह घर अव्वल बैत मक्का क्या है, मुसलमानों का मरकज़ है। आप बैठे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन आपके दिल की धड़कनें जो हैं वो चल रही हैं, आपकी नब्ज़ें चल रही हैं। उसका नमाज का वक्त हो गया, किधर है मक्का जी, काबा किधर है? आप एक नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको काबे का पता ना हो। तो आपका दिल तो उसके हरकतों के साथ हरकत करता है, उसकी नब्ज़ों के साथ धड़कता है उसके साथ। तो अब वो काबा जिसकी ये शान थी वो आ गया शरीफ मक्का के कब्जे में, और शरीफ मक्का था उनका आदमी,
और वो किसके थे? अंग्रेज़ों के। और जब ये आ जाए तो इत्तेफाक से जब हालात यहाँ आ गए तो उसको इत्तेफाक से अरब के एक इलाके से, नज्द के इलाके से कुछ लोग उठे रात की तन्हाई में। कितने? 60 आदमी। 60 आदमी 60 उठे वहां से और कहा कि इसने शरीफ मक्का ने गद्दारी करके तुर्कों से, हालांकि ये उनका नायब था, इसे वही कुछ करना चाहिए था जो वो कहें, इसने उनसे गद्दारी करके मुल्क को दे दिया है अंग्रेज़ों के कब्जे में कि नाम रहे उनका, काम चले अंग्रेज का। तो वो 60 आदमी निकले। अरबी में 60 को कहते हैं सित्तीन। सित्तीन तो एक रास्ता है जिसमें कि जिसको कहते हैं शारा, शारा सित्तीन। अब तक जो लोग मक्का में गए हैं हज या उनको उम्रे का कोई मौका मिला या कोई पढ़ने के लिए गए, उनको पता है कि शारा सित्तीन मक्का में एक बड़ी मशहूर राह है कि उस रात के वक्त 60 आदमी निकले थे कि हमने ये जो गद्दारी के साथ अंग्रेज़ आ गए हैं और उनका कब्जा हो गया, मक्का पर हम कब्जा करने दें, मक्का पर हम कब्जा करने दें, हम आएंगे। और ये आए और इस तरीके से आए कि आने में आते ही इन्होंने कब्जा कर लिया। अब मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन एक सवाल करके कि उसको 60 सवारों को, 60 आदमियों को इन पर कब्जा गद्दार के खिलाफ कैसे मिल गया, जिसने तुर्कों से गद्दारी की, अंग्रेज़ों से उनकी आबयारी की, तो उनको ये कब्जा मिल गया कैसे? मेरा सवाल शायद क्लियर ना हो। ये उनको यानी जो आए 60 सवार, उनको कब्जा मिल गया कैसे? जब ये सवाल आपके दिल में आएगा तो ये है, मैं सवाल का जवाब कह दूं, पहले तो अपना अकीदा पेश करता हूं और आप कहेंगे कि आपका अकीदा भी हो। हमारा अकीदा ये है, अगर तो होना चाहिए। हमारा अकीदा ये है कि इस्लाम का मालिक अल्लाह है, इस्लाम का रखवाला अल्लाह है, इस्लाम का मरकज़ काबा है, पैगम्बर इसका आखिरी है, पैगम्बर खातिम है और उम्मत एक है, हम एक उम्मत हैं। इस मुल्क में हों तो भी उसी के, हम अमेरिका में हों तो भी उसी के, इंग्लैंड में हों तो भी उसी के, टर्की में हों तो भी उसी के। तो हम तो अल्लाह ताला नहीं चाहता कि काबा पर कब्जा किसी और का हो सके, और जिस दिन ये अल्लाह ने चाह लिया तो समझो कि क़यामत आ गई। जब तक अल्लाह को मंजूर है दुनिया को रखना तो वो काबा का मुहाफिज है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अल्लाह ताला ने हाथियों से भी इसको बचाया था। लेकिन जब अल्लाह का ही मंशा हो कि अब दुनिया ख़त्म करनी है, तो उस वक्त हजूर ने फरमाया कि एक काले रंग का हबशी पतली पतली टांगों वाला काबे की छत पर चलेगा, वो एक ईंट गिराएगा। अगर वो एक ईंट गिराने में कामयाब हो गया तो समझो अब खुदा इसकी काबे की हिफाजत करेगा, अब आखिरी वक्त आ गया, दुनिया ख़त्म। अल्लाह ने दुनिया को उसी वक्त तक रखना है जब तक काबा कायम है। जब तक काबा पर कोई हर्फ आए तो समझ लो कि अब आखिरी फैसला आने वाला है। कुरान कहता है जालल्लाहुल काबतल बैतुल हराम क़ियामन लिन्नास,
अल्लाह ने काबे को बना दिया है, नुक्ता बुनियाद दुनिया रहे। जब अल्लाह को ही मंजूर है कि दुनिया ना रहे तो फिर काबे का मुहाफिज तो उसे नहीं करनी। अब जो 60 आदमी निकल आए, 60 आदमी जो नई और उसके मुजाफात के इलाके से निकलकर यहाँ आ गए, उनके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी। 60 भी कोई आदमी होते हैं, 60 कोई है शहर। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने आते ही पहले शरीफ मक्का के महल पर कब्जा कर लिया और उसके सामने उसको पकड़ लिया और उसके घर के एक एक आदमी जो थे उसको ज़बह करते सामने। फिर शरीफ को भी मर्द ज़बह कर दिया। तो मालूम हुआ अंग्रेज़ों से मिलकर काबे से गद्दारी करने वाले के पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने वो लोग भेज दिए जिन्होंने इस तरह इनको ज़बह किया जिस तरह कोई मुर्गियाँ ज़बह की जाती हैं। अब जो निकले थे इस ताकत के साथ आकर छाए खाए, इन्होंने कब्जा तो कर लिया, लेकिन थे ये तसव्वुफ के लोग। लेकिन जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो अब ये एक सल्तनत के मालिक हो गए, काबा के वारिस हो गए, इनकी बड़ी हैसियत हो गई। अब वो क्या करें? तो उनको ये पता था कि दुनिया में मुसलमानों की बड़ी बड़ी ताकतें कहाँ हैं, बड़ी बड़ी ताकतें कहाँ हैं। इनको पता था कि वहाँ इंडिया में एक जगह है देवबंद, वहाँ भी बड़े मुसलमान, पुख्ता किस्म मुसलमान, इल्म वाले मुसलमान जमा हैं। एक है दिल्ली, वो भी बड़ा बड़ा मरकज़ है। और कुछ और थे, कहा कि इनको बुलाएं यहाँ, कहाँ? मक्का में। और उनसे पूछें कि हम लोग तो हुक्मरान नहीं थे, हम तो दरवेशी लाइन के थे, लेकिन अब हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, हमने गद्दारों को ख़त्म करके जो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था और अल्लाह को मंजूर नहीं था कि काबा पर किसी और का कब्ज़ा हो, हमने आए और अल्लाह ने हमारी मदद की। अब हम मुल्क को किस तरह चलाएं? आज हम दुनिया इस्लाम के उस वक़्त के अजीम लोगों को याद करते हैं। दो उनमें जिनको बुलाया गया उनमें एक मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी भी थे। उस वक्त मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के जितने भी बड़े थे जिनके से मशवरा वो लेकर चलते थे वो सारे फौत हो चुके थे। अब मौलाना शब्बीर अहमद साहब को घबराए कि अब बड़ा, पहले तो हम इल्म फैलाते थे, देवबंद में पढ़ाते थे, कुरान हदीस का दर्स देते थे, मुसलमान बाबा करते थे और उस पर अमल करते थे। लेकिन अब हमें अमली तौर पर कहा गया है कि तुम इन हालात को फेस करो, इनका मुकाबला करो। हम किस तरह करते हैं? तो उनसे बड़े एक सियासत को पूरा समझने वाले थे दिल्ली में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह मुहद्दिस देलवी। तो एक वफ़द तैयार किया, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह उसके सदर और उनकी जमात में 3-4 उलमा। एक तैयार किया जिसमें के सदर थे सैयद सुलेमान नदवी, हज़रत थानवी के खलीफा, एक वो थे, उनको भी तैयार किया और उनको 4 या 5 उनके साथ थे। और जब ये हिंदुस्तान के दीवानों का एक काफिला वहाँ पहुँचा कि अब जब के बड़ा कोई नहीं, तो मलिक अब्दुल अजीज़ ने, जो लोग खाना काबा को जानते हैं और उन्होंने वहाँ तवाफ़ किया है, उम्रा भी किया या हज भी किया, उनको पता है एक बाब मशहूर है भी, बाब अब्दुल अजीज़ या बाब मलिक करते हैं, बाब मलिक।
बड़ा अहम है। तो बाबे मलिक पर उन्होंने अपना हुजूम पैदा करके एक पूरा कब्जा कर लिया। तो जब ये हिंदुस्तान के लोग पहुंचे तो उनको कहा, उसे कहा अब हम, ये मलिक अब्दुल के अल्फाज, अब हम जो हैं वो सिर्फ अरब के नहीं हैं, ये जगह मुसलमानों का दिल है, मुसलमानों का मरकज़ है, मुसलमानों का काबा यही है, हम यहाँ के हैं, अब हुक्मरान हैं, अब हम चलेंगे सबसे मशवरा लेकर, तो तुम बताओ कि हमें कैसे चलना है। तो इत्तेफाक से ये मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी वहाँ जो पहुँचे तो उनको पता नहीं था कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को खुद पैदा करके जो काम उनसे लेना है, उनको इल्म नहीं था। ये मुझे बात सही सलमान नदवी रहमतुल्लाह के ज़रिए पता चला कि मैं तो नदवा का नुमाइंदा था ना, तो नदवा में पढ़ाते थे अरबी मौलाना शिबली, और वो बड़े ऊंचे आलिम थे, सीरत नबी के मुसन्निफ, तो मैं उनका शागिर्द था। तो मैं तो अरबी में तकरीर कर लेता था, लेकिन जब आमना सामना हुआ, मलिक अब्दुल बैठा और हिंदुस्तान का ये वफद जो देवबंद और नदवा से आया था वो सामने खड़ा हुआ, तो उसने बादशाह ने कहा कि मैं तुमसे सवाल करूंगा और आप कोई समझाएं बस। तो उसने मौलाना सैयद सलमान नदवी ने भी तकरीर की और फिर मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने भी। तो सैयद सलमान नदवी एक वक्त कि मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि शबीर अहमद उस्मानी भी अरबी में इस तरह तकरीर करेंगे, गोया कि कई दफ़ा अब हम लोग अरबी पढ़े हुए हैं, लेकिन हम भी वहाँ जाएं तो उनकी कोलोकियल अरबी को समझ नहीं सकते। कोई वो बात करे तो हम बोले समझ गए क्या कहा, वो हमें बता दें तो फिर हम जवाब दे सकते हैं, हमें बता दे तो जवाब दे सकते हैं। लेकिन इतनी तकरीरें की कि खुद बादशाह ने कहा कि आपके हिंदुस्तान के उलमा के इल्म की गहराई मैं सुनकर मैं इससे हैरान हुआ हूँ। मैं बादशाह हूँ लेकिन मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, तो कल मैं अपने इलाके के बड़े उलमा लाऊंगा। इल्म दीन को उलमा ही समझ सकते हैं, तो आप उनके साथ बात करें। मैं बहुत आपसे मुतासर हुआ हूँ। सारी दुनिया के अखबारों में ये चीज़ आ गई कि मुसलमानों का मरकज़ अरब है, अरब में काबा है, इसमें बड़ी हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, साजिश के साथ अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था, लेकिन खुदा ने वो कब्ज़ा नहीं रहने दिया। जिन्होंने गद्दारी के साथ किया उसको उनको तो ज़बह कर दिया गया। अब उसने बादशाही कायम करनी थी कि किस तरह हुकूमत कायम करें, किस तरह निज़ाम कायम करें। तो उसने उलमाए हिंद को बुला लिया। उलमाए हिंद में सैयद सलमान नदवी, शब्बीर अहमद उस्मानी, इन जैसे बड़े बड़े लोग आ गए, तो वो मार्का हुआ। तो आज हम सबको कहते हैं कि जो लोग हमारे मसले के बारे में बात करते हैं कि देवबंद और नदवा की अहमियत क्या थी, हम कहते हैं ये उन लोगों की कुर्बानियाँ हैं कि दुनिया में अब भी इस्लाम कायम है और कायम है और कायम है। जब तक मरकज़ से वाबस्ता रहोगे तुमने अपने आप को पहचान लिया कि हम मोहम्मद अरबी की उम्मत हैं और हमारा मरकज़ वही काबा है। जो शख्स भी काबे की तरफ रुख करेगा, काबे की तरफ रुख करेगा, अल्लाह उसके साथ यही कहेगा। ये जब तस्वर करते हैं ना कि घर का बड़ा और है बादशाह गद्दारी के साथ आया हुआ, उसको खानदान को ज़बह किया जा रहा है और वो देख रहा है कि आखिर मेरी बारी आएगी। और उस वक्त भी जिस वक्त वो ज़बह हो रहा था तो फिर अंग्रेज़ कहाँ गए हमायत के लिए। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि कोई नहीं, तो उनका
कोई ढूंढो तो सही। उन्होंने एक शरीफ ख़ानदान का एक बच्चा जो किसी तिजारत के एक सिलसिला में बाहर गया था, उसको वहाँ जाकर खबर दी कि तेरे ख़ानदान के साथ ये हुई, अब तुझे शर्क़ उर्दन का इलाका है जहाँ सल्तनत उस्मानिया फिर कायम हुई, हज़रत हाशमिया कायम हुई, उसमें तुम्हें बादशाही दे देंगे। तो उन्होंने ज़रा सी शुआ देखी कि उनके ख़ानदान का एक आदमी इस तक काबू आ जाए तो फिर भी हम लड़ेंगे तो सही। तो सल्तनत उर्दन में भी हमें भी जाने का मौका मिला। हमें वो नोट उन देखे सल्तनत हाशमिया, सल्तनत हाशमिया। तो फिर हमें तो डॉक्टर इकबाल का शेर पड़ा हुआ था ना, बेचता है हाशमी ना मुँह से दीन मुस्तफ़ा, खाक खूँ में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश। ये सारी बात मैंने आप हजरात को इसलिए सुनाई है, इसलिए सुनाई है कि आप अपने आप को पहचानें कि हम ज़्यादा ना बने अपनी फैक्ट्रियों के, मकानों के, ज़मीनों के, जायदादों के, रिश्तेदारों के, बीवियों के, भाइयों के ज़्यादा ना बने। आप बने तो अल्लाह का बने। तो जिसने अल्लाह को पहचान लिया, जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने खुदा को पहचान लिया। खुदा को पहचानने का यही तरीका है, यही एक तरीका है। और ये हदीस में है, क्योंकि हज़रत ठीक है, ये मन आ रहा नफ्स हो कदर हो कि अपने आप को पहचानो तुम खुदा को पहचान लोगे। आज दुनिया हिल रही है, दुनिया हिल रही है। किस तरह? हर रोज़ खबरों में आता है कि फलां जगह बम फटा, फलां जगह बम फटा, फलां जगह वो आ गया, फलां जगह वो आ गया, वो पकड़े गए, जो बादशाह बने हुए थे वो जेलों में पड़े हैं। तो दुनिया हिल रही है बड़ी चीज़। और आप हजरात जो आज यहाँ दीन की बातें सुनने आए हैं, तो मैं ख्वाहिश करता हूँ कि कुछ लेकर जाएं। ऐसी खबरें सुन सुन कर आप भी अपनी जगह परेशान हैं कि यार दुनिया बने क्या। और आप तो कहते हैं इस वक्त तो ट्रैफिक इतनी हो गई कि कंट्रोल नहीं होती, तो दुश्मन कैसे कंट्रोल होंगे? जब जो ट्रैफिक का जोर होता है तो ट्रैफिक वाले ड्राइवर बड़े बड़े मार भी हों वो चल सकते हैं। और तुमसे तो ट्रैफिक काबू करनी बड़ी मुश्किल है। तुम दुनिया को किस तरह संभालोगे? दुनिया को संभालने वाला एक ही है और वो अल्लाह है। और अल्लाह ताला का अपना फैसला है कि दुनिया कायम जब तक काबा कायम, जब काबा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो आर्जी निस्बतें हैं, कमज़ोर निस्बतें तो छोड़ दो, उनको छोड़ दो, अल्लाह वाले बनो। और अल्लाह वालों के साथ तन्हाई में भी पास बैठो। ये वो लोग हैं, ये तकरीर ना भी करें, इनकी खामोशी भी तकरीर है, इनकी खामोशी भी तकरीर है कि जो तवज्जो बात नहीं होती है, तवज्जो बात नहीं होती है, ये कोई मामूली शायद नहीं। हमने आज से 9 साल पहले जब ये किया, हम कहा दिया हम हर साल जलसा विलायत किया करेंगे। तो हमने सबसे पहले अपने मोहसिन हज़रत अली हजवेरी, हज़रत अली हजवेरी जिनको दादा साहब कहते हैं, उनका नाम पर पहला जलसा किया। यह आपको नाम नजर है कि कुतुब विलायत अली हजवेरी। हमारी अक़ीदतें उनके साथ। फिर हम लोग जो हैं अल्लाह वालों को मानते हैं, लेकिन लड़ाने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। अगर कोई चिश्ती है तो वो भी उसी लाइन का, अगर कोई कादरी है उसी लाइन का, नक्शबंदी है तो उसी लाइन का, सोरवर्दी है तो उसी लाइन का है। ये औलिया अल्लाह आपस में इख्तलाफ नहीं रखते। जब पहाड़ी पर चढ़ना हो तो कोई इस तरफ चढ़ेगा, कोई इस तरफ चढ़ेगा, कोई इस तरफ चढ़ेगा, कोई इस तरफ चढ़ेगा। और जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो होगा कि हैं ये चारों एक ही थे रास्ते, ये रास्ता भी उधर, ये भी उधर, ये भी उधर, ये भी उधर। तो इन पर गलत इल्ज़ाम लगा रखा है कि ये लड़ाते हैं, कहीं कोई कादरी है, कोई फलां है। इनमें कोई ये बड़े माशाअल्लाह खाकवानी साहब ये 9वां साल है ये आ रहे हैं। और आप अल्लाह घर में हैं, अल्लाह ने आपको एक मकाम दिया है। तो ये सारे सिलसिले एक हैं या कोई लड़ाई वाले हैं?
ऊपर चढ़ने के लिए लाइनें मुख्तलिफ थीं, लेकिन जब ऊपर चढ़कर देखा तो सब एक हैं। इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात के अमली तौर पर फ़िक़्ह के लिहाज से मसलक थे कि ये हनफी हैं, ये शाफी हैं, ये मालकी हैं, ये हम्बली हैं। रस्ते चारों अपने अपने ऊपर चढ़े तो एक हैं, ऊपर चढ़े तो एक हैं, और निस्बत में भी सब चले तो एक हैं। अब इत्तेफाक से यहाँ आज ये अल्लाह वालों की जो मदद नज़र आ रही है, उसमें आप यह समझें कि एक हम मशरे के लिए आए हुए हैं। मशरे के लिए मैंने आपको ये नुक्ता दिया कि हालात से पता चलता है, हालात से, कि अचानक अल्लाह ताला ऐसा निज़ाम बना देता है कि दुनिया हैरान है। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी जब वहाँ पहुँचे तो उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बात इस तरह असर करेगी, ये नहीं था। और इसमें ये था कि एक हम हस्ती का तो जिक्र करते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ दैट, उसमें हम ये कि सोचना और समझना, अल्लाह ताला ने एक हस्ती को इससे मुस्तस्ना कर दिया था। आपको नहीं, आपको सबको अपील है कि डरो डरो डरो। कुरान पाक को पढ़ने से और अहादीस को देखने से पता चलता है कि आसमान से आवाज़ आ रही है कि बचो 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 डरो। जिस तरह चलता है ट्रैफिक वाले और कहते हैं रास्ता बदो रास्ता दो रास्ता दो, इस तरह बचो बचो की आवाज़ें आईं और डरता हर कोई सिर्फ एक है जिसको अल्लाह ताला ने इससे मुस्तस्ना कर दिया। वो कौन? वो एक कौन? जनाब मोहम्मद अरबी। उनको अल्लाह ने कुरान में कह दिया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह तुझे बचाएगा लोगों से, अल्लाह तुझे लोगों से बचाएगा। तो जिसको खुदा कैसे बचाएगा? उसको कोई गिरा सकता है? बेजा कत्ल हो ना, बेजा कत्ल हो कोई कर दे तो जो कत्ल हुआ है वो कहाँ गिरता है? जमीन पर गिरता है ना। तो कातिल तो नहीं गिरेगा, वो थमा हुआ है, लेकिन वो जमीन पर गिरेगा ना। जब जमीन पर गिरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शाअनहू ने जिसको पहले कह दिया था वरफ़अना लका ज़िक्रक, तेरे तुझको हमने ऊंचा कर दिया, अल्लाह उसको गिरने देगा? शान मोहम्मद मुस्तफ़ा तारे खत्म नबूवत, अल्लाह ताला गिरने उसको नहीं देगा। और फरमा दिया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह तुझे लोगों से बचाएगा। और जब उसको बता दिया गया, अब उसको कोई छेड़ सकता है? इसलिए पहले सहाबा हजूर की खिदमत ऐसा करते थे कि जहाँ हजूर जाते तो दो चार साहबी साथ जाते कि आका जा रहा है, आका जा रहा है, खादमों को साथ ला रहा है, जाते। तो जब ये आयत उतरी तो हजूर ने उनको कह दिया अब मेरे साथ तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, मुझे मालिक ने कह दिया मैं बचाऊंगा। तो उसको एक को, इस एक को तो कहा कि तूने डरना नहीं, क्यों? अल्लाह बचाएगा वाला हो गया। लेकिन बाकी सबसे तकाजा है कि डरो डरो डरो। आप हज़रात को आज इस जलसा विलायत में इन हज़रात की मौजूदगी में मैं इस तरह तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा खुदा से डरो, खुदारा खुदा से डरो, अपने आप को समझो। अब वक्त ज़्यादा बोल नहीं देगा, वक्त ज़्यादा बोल नहीं देगा। अन्ना तो भी गफलाते हैं, लोग अपनी गफलतों में पड़े हुए हैं। वरहल मनी यतानू, और मौत की चक्की ऊपर तेजी से चल रही है, मालूम नहीं किसकी वो बारी कब आ जाए। अन्ना तो भी गफलाते हैं, वरहल मनी यतानू, चक्की चल रही है और इतनी तेजी से हालात बदल रहे हैं कि आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। अगर महसूस करते हो कि अल्लाह कहीं हमसे नाराज तो नहीं,
तो हम तो इस यकीन पर कह देते हैं कि जिस तरह मौलाना शबीर अहमद की वो कार्रवाई है जो वहाँ की, तो मुझे ये हजरत मौलाना शबीर कार्रवाई जो की इसके बारे में एक बात कि वो शागिर्द थे शेखुल हिंद के, और शेखुल हिंद का जलसा भी हमने किया था। देखो नाम लिखा हुआ या नहीं? से तो शाह अब्दुल रहीम फौत हो गए। तो मौलाना शबीर अहमद साहब ने जो उस वक्त मरसिया कहा, अजीब है, कहा मौलाना मैयत को मुखातब कर कहने लगे जब जनाजा था, गए तुम छोड़ और महमूद भी आने न पाए थे, कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं और महमूद अभी माल्टा में कैद है, वो आया भी नहीं। फिर वो साथ था ना उनका, आपने भी छोड़ दिया। गए तुम छोड़ और महमूद भी आने न पाए थे, अगर होगा हमें कुछ आपसे बस ये गिला होगा, लेकिन हम गुनाहगारों का भी अल्लाह मालिक है। क़यामत कहते हैं कायम क़यामुन्नास पर होगी, क़यामत कहते हैं कायम शरारुन्नास पर होगी, कि क़यामत बुरे लोगों के लिए होगी कि तुम बैठे रहो, बुरे लोगों के तुम बैठे रहोगे। तो लाजम इससे पहले दफन औलिया होगा, इससे पहले दफन औलिया होगा, और हम जैसे आदमी जो हैं वो बैठे हैं। जो नेक आदमी थे वो रुखसत हो गए। अब ये बात कि मौत कब आती है ये अल्लाह ने किसी को बताया नहीं, लेकिन हमें जगाने के लिए ये बात काफ़ी है कि वक्त आ गया है, आ गया है, आ गया है। अब वक्त ज़्यादा नहीं, अल्लाह वालों की नज़रें जो हैं वो जांच रही हैं कि अब गए कि गए। औलादें माँ बाप की नाफरमान हो रही हैं। माँ बाप आकर पूछते हैं हज़रत जी कोई दम कर दो, ये दम कर दो, दम कर दो, तो मालूम हुआ कि बच्चे कंट्रोल में नहीं हैं। और अफसर जो हैं वो कानून के कंट्रोल में नहीं, और फौजी जो हैं वो अपने रहनुमा के कंट्रोल में नहीं। पता नहीं कि ये क्या होगा, नक्शे बदल रहे हैं। तो अब ऐसे मौके पर ये जो जलसा है वो साल के बाद हो रहा है। हमारा फर्ज क्या है कि अपने आप को पहचाने, अपने आप को पहचाने तो गोया खुदा को पहचान लिया। तो जब खुदा को पहचान लिया, जब खुदा को पहचान लिया तो उन लोगों से तो अच्छे हैं जिनके अकीदे में क़यामत आनी ही नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें कहते हैं उद्धारिया हैं, दे आर एथीस्ट एंड दे डू नॉट बिलीव, उसमें वो अकीदा नहीं रखते कि क़यामत आएगी, कहते नहीं। तो वो जब गए उनकी क़यामत क्या है? उनकी क़यामत क्या है? जो कहते हैं उनकी क़यामत है कि सब कुछ गया, और हमारी क़यामत क्या है कि सब कुछ नहीं गया। अगर किसी ने औलाद भी इसका छोड़ी, औलाद भी से छोड़ी कि वो ईमान वाला है, तब वो उसको दिया मौका कि तू तेरा जो बाप फौत हो गया, दादा फौत हो गया,
या चौं फौज हो गया, वो उसको कुछ भेज दिया कर। जिस तरह बच्चों को पीछे से मनी आर्डर भेज देता है बाप, वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, मनी आर्डर आ गया, मनी आर्डर आ गया। तुम्हारे जो बड़े गए हुए हैं उनको मनी आर्डर भेजो, क्या कुरान पढ़ो सवाब पहुँचाओ, खाना खिलाओ सवाब पहुँचाओ, मस्जिद बनाओ सवाब पहुँचाओ। तो आपका सिलसिला जाने वालों के पीछे पीछे है, मुबारक है। तो अब जो क़यामत आएगी, जो नहीं मानते मज़हब को उनका तो सब कुछ गया, और जो मानते हैं उनका आधा ही गया ना, आधा तो आगे मिल जाएगा, बाकी तो मिल जाएगा। इनका भी कह दिया गया अच्छा रमज़ान आ रहा है, यानी अमल थोड़ा सवाब बहुत ज़्यादा। तरावी पढ़ी कुरान का सवाब हो गया, और रातें आ गई मुहर्रम में, नहीं उसके रमज़ान के आखिर में ये शब रात आ गई है, वो आपके लिए तो आधा काम हो गया हुआ है। हसरत उन पर कि जिनका अकीदा है कोई है ही नहीं, उनका तो सब कुछ गया ना। तो हसरत है उस मुसाफिर बेबस के हाल पर, हसरत है उस मुसाफिर बेबस के हाल पर जो थक के रह गया हो मंजिल के सामने। ऐ बिरादरान इस्लाम, आप अपने आप को वो कमज़ोर ना समझें कि जो थक के रह गया हो मंजिल के सामने। आपके लिए औलिया किराम, बुजुर्गान किराम, चारों सितों के कई आते हैं, अल्लाह के नाम की आवाज़ें लगाते हैं, जिनकी नब्ज़ें खामोश हैं, जिक्र के साथ उनकी नब्ज़ों को फिर जारी कर देते हैं। तो गर्ज ये थी कि आपसे कुछ अपील की जाए। मैंने ये कहा कि 8 साल से ये जलसा हो रहा है और आज 9वां साल है, तो मैंने कभी अपील की है? कभी अपील नहीं की। ये पहला मौका है कि मैंने जुमे के दिन अपील कर दी थी कि ये इस मस्जिद का माथा नंगा है, अंदर से तो आपको अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन इसका माथा नंगा है। कौन है जो इसके माथे को ढांपे? लेकिन एक आदमी खड़े सारा। ये चंदा इस तरह नहीं क्या कोई 100 पाउंड दे देगा, तो इतनी गुंजाइश नहीं। एक आदमी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी उठा कि उसने कहा कि जी मैं कर दूँगा। तो मैंने कहा मैंने तो जलसे में ऐलान करना था और हज़रत से गुजारिश करनी थी कि वो अपील कर दें, तो तू पहले ही। तो उसने कहा जी हाँ मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा कि ये मौका आया हुआ है कि मैं एक और बात भी कह दूं कि ये दीवार अंदर से अच्छी है, पीछे से नंगी है, पीछे से ये भी नंगी है, और जब बारिश पड़ती है तो कोई कंट्रोल उसको कहने वाला कोई नहीं। तो यहीं से एक और साथी ने कहा कि इसके लिए मैं हूँ। मैं कहा एक ही, दो ने मिलकर नहीं करना। उन्होंने कहा कि मैं एक ही। अब मैंने ये कहा कि ये जहाँ बैठे हुए हैं तो ये फर्श है, सख्त है, ये फर्श बना हुआ नहीं, फर्श बना हुआ हो तो ऊपर कारपेट बिछाया हुआ हो तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ। तो इसमें भी एक शख्स ने कहा कि जिसके लिए मैं तैयार हूँ। तो जब उसने ये कहा तो मैंने कहा कि इस मस्जिद का एक नाम रखा हुआ है, मस्जिद ख़त्म नबूवत कलां। तो ख़त्म नबूवत के नाम का यहाँ एक सेंटर जिस पर ये नाम हो तो ये काम होना चाहिए। तो हमारे मौलाना असलम उस्मानी साहब यहाँ बैठे थे, हाँ ये बैठे हुए हैं। तो इन्होंने ये कहा कि इसको हम आगे चलाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू पर एतमाद करते हुए मैंने ये बात आप साहब के सामने की। क्यों कि ये जो सारी बातें जो हैं ये बातें ही बातें हैं, बातें ही बातें हैं। तासीर जो होती है वो इन बुजुर्गों के कहने पर, तासीर बुजुर्गों के कहने पर होती है। हम तासीर के कायल हैं, तासीर के कायल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ के जितने हजरात ने जो वादे किए हैं, काम चलाने के वादे हैं, अल्लाह सबको
अपना वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत दुआ है आपकी। हजरत ने कहा, हजरत की आंखों में भी आंसू हैं और दुआ कर रहे हैं। तो ये दुआ कर रहे हैं तो इतना औलिया इकराम का एक मजमा, और एक नहीं, यहाँ कई हजरात आए कि जिनके चेहरों पर अब तक नूर सुनो चमक रहा है। तो हम सिर्फ इसी उम्मीद में यहाँ आए। मैं बीमारी में वहाँ से चल कर आ नहीं सकता था और उम्मीद भी नहीं थी कि मैं साथियों तो बड़ा मिल सकूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर हिम्मत दे दी और सबब पैदा हो गया तो आ गया। और फिर आज मैंने दोपहर में देखा कि ये किताबों के ढेर लगे हुए हैं, तो मैंने पहले दिन कई किताबें आज देखी, हाँ मेरी, लेकिन लिखने वाला भूल गया। और उन्होंने देखा तो मैं एक एक को देखकर तो मैंने कहा, जब मेरे अल्फाज जिस तरह मैं बात करता हूँ उन्हीं अल्फाज को आप लिखा हुआ देख लें, तो फिर जलसे में ना भी आए तो घर बैठे पढ़ सकते हैं, और आए भी तो साल के बाद फिर अल्लाह मुझे मौका दे देगा। हम इन बुजुर्गों की दुआ लेकर चलते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त करते हैं। कहने लगे कि बादशाह को कि ये जो लोग ऐसा करते हैं वो नादानी में करते हैं, अकीदा इतना गंदा नहीं होता, वो चंद मौलवी हैं जो इनको गंदी तरफ लाकर उनके ईमान को, उनके अकीदे को तिबा करते हैं। ये सादा हैं, इन सादा लोगों में मेहनत कई चरनी उनको बचाने की, तो ये सब बच जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाना शबीर अहमद साहब ने पेश की दलील कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कहा हुजूर ने कि इब्राहीम ने जो काबा बनाया था, बाद में आने वाले लोगों ने जब सैलाब भी आए, इख्तलाफात भी हुए, तो अब काबा उस लाइन पर नहीं जिस पर के इब्राहीम ने बनाया था। तो हुजूर ने फरमाया
कि मेरा दिल चाहता है कि मैं काबा को उस तरह बनाऊं जिस तरह के हज़रत इब्राहीम ने बनाया था। तो आपने ये हुक्म नहीं दिया, लेकिन ये कहा मेरा दिल चाहता है कि मैं काबा को उसी तरह बनाऊं। लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाता कि मेरे बाद आने वाले जो मुसलमानों में बादशाह होंगे उनमें से जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो कहेगा मैं इसको फिर और रोशन कर बनाता हूँ, फिर अगर आएगा कि और रोशन कर बनाता हूँ। तो कहीं इस उम्मत में नादानी की वजह से बादशाहों का शौक़ इसको गिराने और बनाने पर लग जाए, मैंने इरादा तर्क कर दिया ताकि लोग जो हैं उनकी नादानी की वजह से काबा की बेहुरमती ना हो। तो ये क्या कर मौलाना उन्होंने बादशाह को कहा कि हमारे जो आदमी आज शिरक में मुबतला हैं, सीधा करते हैं, ऐसी गलतियाँ नादानी में करते हैं, तो मेरा सबक ये है, फरमाने लगे मेरा सबक ये है कि इनको इजाज़त दे दी जाए, हज से रोका ना जाए, रोका ना, इजाज़त दे दी जाए। चुनाचे बाद में अब हर कोई हज पर जाता ही नहीं, सवाए कादियानियों को किसी पर पाबंदी है, किसी पर पाबंदी नहीं। तो हमारे बुजुर्गों ने जोड़ना सिखाया है, जोड़ना सिखाया है। अब भी जिन लोगों को ये पता है कि हमें तो दाखिला ही वहाँ से नसीब हुआ है मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी की तकरीर पर, तो हम उनके बारे में ऐसी बातें क्यों करें। तो मालूम हुआ कि हमारे हजरात ने ये सबक दिया है, लोगों की गलत फहमियों को दूर करो, एक दूसरे के करीब करो, एक दूसरे के करीब करो, नफरत की दीवारें गिरा दो। और मैं इस पर ये इरादा मेरे दिल में बात थी, लेकिन हज़रत की याद के बगैर मैं वो कर नहीं सकता था। एक बात, यहाँ मुफ्ती उज़ैर साहब जो इंचार्ज हैं इस इलाके के सारे, और अरसा दराज से दीन की खिदमत कर रहे हैं, उस वक्त मेरा दिल चाहता था कि उनको आज हम मुबारकबादी का पैगाम दें कि जब से वो यहाँ आए, यहाँ कोई फ़िरका वाराना लड़ाई कुछ ऐसी नहीं बात हुई। जहाँ भी है ये मैं हर साल तो आ ही जाता हूँ और पहले यहाँ भी रहा, उनके कोई लड़ाई। आप शाहजहाँ में जो उलमा जो है उनके सारे के कारकुन है, आपने कुछ देखा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो तौफीक अता फरमाई कि लड़ाई नहीं, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं मुबारकबाद, लेकिन मैं इनकी इजाज़त को मैं दे नहीं सकता था कि वो इनसे बहस है ना। तो खैर ये आपका नहीं था ना कि मौलाना ने कहा कि इनको इजाज़त दे दे, तो बादशाह ने इजाज़त दे दी। फिर एक मसला और आ गया, एक माल हो गए कि जी खाना काबा जो बड़ा घर है अल्लाह का, और एक और भी मस्जिद है वो बड़ी, वो है मदीना मुनव्वरा हजूर की मस्जिद। इनमें तरावी की रकात कितनी हो? जो नजद वाले थे मलिक अब्दुल अजीज वो पढ़ते थे 8, 8 भी एक अमल है। लेकिन उन्होंने पूछा कि तरावी, तो उस वक़्त देवबंद के एक और आलिम मौलाना खलील अहमद मुहद्दिस देलवी, मुहद्दिस बहुत बड़े ऊँचे वो थे, उन्होंने कहा कि मैं दलाइल से साबित करता हूँ कि सुन्नत जो है खुलफाए राशिदीन की, ख़ास तौर पर हज़रत उमर और हज़रत अली की, वो 20 रकात है। तो बादशाह ने कहा दलाइल दें, तो मौलाना खलील अहमद साहब ने फिर दलाइल दिए। तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि दोनों बड़ी मस्जिदों में तरावी 20 रकात होगी, और अब तक 20 हो रही है। बस ये मैंने
देवबंद हजरत अल्लामा डॉक्टर खालिद ना ना ये मैंने एक जवाब दिया। तो हमारे अकाबिर ने जुड़ना सिखाया, लड़ना नहीं सिखाया। तबलीग के नाम पर जितना भी काम हो रहा है, मेहनत हो रही है, वो लोगों को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? अब जमात एक दफ़ा निकली दावत के लिए, तो अपनी गली में ही नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, जो कि उनका तरीका होता है, कह रहे नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। वो बाहर जमात निकली तो अब एक शख्स ने कहा कि तुम जो कहते हो मस्जिद में आए तो क्या करोगे मस्जिद में मैंने जाकर? उन्होंने कहा हम कहेंगे कि नमाज पढ़ो। तो वो कहने लगा कि नमाज कैसे पढ़ेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो हमें तुम अगर कहोगे मस्जिद जाकर नमाज पढ़ो तो पहले तो वुज़ू करेंगे ना, तो वुज़ू करेंगे, वुज़ू के लिए क्या शर्तें हैं? तो उसने कहा कि जो मर्ज़ी करो, आओ सही। तो इस तरीका है कि लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, लड़ाना नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस जलसे पर जो दिल की तमन्ना थी कि या अल्लाह फजल फरमा, तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, फजल ही सब आ गए, ये फजल हो गया। माशाअल्लाह, इस बज़्म के दूल्हा हम सब के सुरखैल आले हक का फख्र और रब का फजल शेखुल हदीस मोहतमिम जामिया अशरफिया लाहौर शफीकुल उम्मा हजरत मौलाना फजलुर रहीम साहब दामत बरकातुल आलिया जलवा फगन हुए मकाम विलायत के इस नवे जलसा को जीनत बख्शी है। आपके साथ आपके साहबजादे गिरामी उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल हदीस हजरत मौलाना हाफिज जुबैरुल हसन साहब, इसी तरह इंग्लैंड से तशरीफ लाए हुए हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान आलम साहब। इन मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद पेश करता हूं और दो अशार के लिए मैं अपने अजीज भाई हाफिज मौलाना मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहब को दावत दूंगा कि जल्दी से तशरीफ लाए, दो अशार पर इक्तिफा करें, फिर अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह आपके साथ।